जी, अब हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस को, जिसमें से फर्स्ट वन है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। बाय डेफिनेशन, अ रैंडम वेरिएबल x is said to be uniformly distributed if its density function is defined by f of x is equal to 1 by b minus a, where x ranges from a to b and 0 otherwise. The distribution derives its name from the fact that its density is constant or uniform over the interval AB and is 0 elsewhere. अच्छा, अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये आपके पास A to B के इंटरवल में जो प्रोबेबिलिटी लेगी वो होगी 1 बाय B माइनस A। ग्राफिकली हम इसको देख लेते हैं। ये देखें, ये एक्स एक्सिस है, इस पे 2 पॉइंट्स हैं। हमेशा से हम जब भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को प्लॉट करते हैं तो उसमें हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्स पॉइंट्स को लेते हैं। तो एक्स की लिमिट्स हमारे पास गिवन है ए टू बी, तो ए टू बी, ए और बी 2 पॉइंट्स ले लेंगे और वाई एक्सिस पर हम एफ ऑफ एक्स को प्लॉट करते हैं। ठीक, एफ ऑफ एक्स क्या है? एफ ऑफ एक्स इज़ द प्रोबेबिलिटी एफ ऑफ एक्स पे वाई एक्सिस पे आपने प्रोबेबिलिटीज़ को लेना है, तो वो एक ही प्रोबेबिलिटी है 1 बाय बी माइनस ए है। तो ए टू बी के लिए आप कैसे प्लॉट करेंगी कि एक पॉइंट आप यहाँ पे ले लेंगी और एक पॉइंट यहाँ पर बी पे ले लेंगी, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है और इनको ज्वाइन कर देंगी। तो एफ ऑफ एक्स जो है वो आपके पास 1 बाय बी माइनस ए आएगा। तो ये जो आपको एक फिगर नज़र आ रहा है ये एक रेक्टेंगल शेप में भी है। It is also called the rectangular distribution because its total probability is confined to a rectangular region with base equal to b minus a and height 1 by b minus a. The parameters of this distribution are a and b. इस डिस्ट्रीब्यूशन की जो पैरामीटर्स है वो a और एंड b है। ठीक है, जैसे कि हर डिस्ट्रीब्यूशन के अपने पैरामीटर्स होते हैं, तो यूनिफॉर्म के a और b पैरामीटर्स हैं, इसको हम रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। अब देखते हैं कि ये जो एफ ऑफ एक्स है, दिस इज़ अ डेंसिटी फंक्शन और नॉट। तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसको 1 के इक्वल होना चाहिए बाय डेफिनेशन। अब सब्स्टिट्यूट करते हैं, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 बाई बी माइनस ए है, माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू a है और प्लस इन्फिनिटी की b है। तो a टू b 1 बाय b माइनस ए डी एक्स इज़ इक्वल टू 1 बाय बी माइनस ए x, क्योंकि 1 dx था तो उसका इंटीग्रल x हो जाएगा a टू b। अब x में a टू b की वैल्यूज पुट करें, b माइनस ए डिवाइडेड बाई b माइनस ए हो जाएगा और कैंसिल हो जाएगा, जिससे आपके पास 1 आएगा। हैंस f ऑफ x इज़ अ PDF। अच्छा जी, अब आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। Let x have the uniform distribution over a to b, then its mean is equal to a plus b by 2 and variance is b minus a whole square by 12। अच्छा, अब इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को, इन मीन और वेरिएंस को हम प्रूफ भी कर सकते हैं। बाय डेफिनेशन वी नो दैट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, अब हम अरिथमेटिक मीन या एवरेज फाइंड आउट करने जा रहे हैं, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स विच इज़ इक्वल टू 1 बाई बी माइनस ए एक्स डी एक्स हो जाएगा। इंटीग्रेट करेंगे इसको, 1 बाई बी माइनस ए एक्स स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा विद द लिमिट्स ए टू बी। जी, एक्स स्क्वायर बाय 2 में लिमिट्स पुट करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, 2 अपनी जगह पर जो पहले से मौजूद था, डिवाइडेड बाय बी माइनस ए हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू, ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो इसको हम ओपन कर सकते हैं, बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, आप इसको चाहें तो ओपन कर सकती हैं, तो वो बी माइनस ए और बी माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ए प्लस बी रह जाएगा और नीचे डिनोमिनेटर में 2 रह जाएगा। तो ये आपके पास अरिथमेटिक मीन ऑफ द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। वेरिएंस ऑफ एक्स, वी नो दैट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर के इक्वल होता है, वेयर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए टू बी एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जो कि 1 बाई बी माइनस ए है, तो डी एक्स हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 1 बाई बी माइनस ए कॉन्स्टेंट है, इसको आउटसाइड ले लेंगे, एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे, एक्स क्यूब बाई 3 आ जाएगा विद द लिमिट्स ए टू बी। जी, अब इसमें पुटिंग करें,
बी क्यूब माइनस ए क्यूब डिवाइडेड बाय 3 इंटू बी माइनस ए। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला है जो कि इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर इंटू बी माइनस ए डिवाइडेड बाय 3 इंटू बी माइनस ए। तो ये बी माइनस ए के साथ कैंसिल हो जाएगा, जिससे आपके पास वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ये किसकी वैल्यू है? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू है। नाउ वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अच्छा जी एक करेक्शन कर लें, ये जो आपके पास ये जो है ये दिस इज़ बी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर भी ये बी स्क्वायर हो जाएगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बाय 3। Now variance of x, we know that variance of x is equal to expected value of x square minus expected value of x whole square। यहाँ पे expected value of x square की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, expected value of x की वैल्यू लिखें और उसका स्क्वायर ले लें, ठीक है। ये a प्लस बी बाई 2 जो थी वो expected value of x की वैल्यू है, इसका स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, ये यहाँ पर मैंने सॉल्व किया हुआ है, दिस इज़ बेसिक मैथमेटिक्स। आई होप कि आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आंसर आपके पास जो आएगा वो होगा बी माइनस ए होल स्क्वायर बाय 12।